नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक की अपडेट क्या कुछ है। देश में कोरोना से अब तक 1223 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों का आंकड़ा 37,776 के पार पहुंच गया है। बिहार में कोरोना से शनिवार को एक मरीज की मौत हुई। बिहार में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में आज मिले 15 नए कोरोना पॉजिटिव। बिहार में 481 कोरोना पॉजिटिव मरीज। शनिवार को ही कोटा से झारखंड पहुंचे थे 970 छात्र। ट्रेन से जयपुर से बिहार पहुंचे 1174 कामगार। कामगारों को लेकर कल ही केरल से खुली 2 ट्रेन। 4 मई को दोनों ट्रेन पहुंचेगी बिहार। बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बिहार में क्या कुछ कहता है कोरोना का ग्राफ, वो आप जरा देखिए। 28 अप्रैल को 22 मरीज कोरोना संक्रमित नए पाए गए। 29 अप्रैल को 37 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं 30 अप्रैल को 19 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1 मई को 41 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 2 मई को 15 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। मतलब अगर हम गौर करें तो 28 से 2 मई के बीच बिहार में कोरोना के 134 मामले सामने आए। पहले ताली थाली और फिर दिए लाइट जलाने के बाद अब कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फूल बरसाए जाएंगे और देश भर में कोरोना वॉरियर्स का आज सम्मान होगा। पहले ताली थाली और फिर दिए से सम्मान हुआ था और उसके बाद आज के दिन की अगर हम बात करें तो अब कोरोना वॉरियर्स का फूलों से स्वागत किया जाएगा। इस बार जनता नहीं सेना करेगी ये टास्क। भारतीय एयरफोर्स करेगी फ्लाई पास्ट। भारतीय थल सेना निकालेगी बैंड परफॉर्मेंस। नौसेना के जवान 46 जंगी जहाजों को जगमगाएंगे। और इसी बीच अहम खबर आपको बताएं, जहां फेसबुक पर छलका है जायसवाल का दर्द। बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया है। यूपी सरकार से सीखने की सलाह दी है। यूपी में अच्छे से मिलता है जवाब, बिहार सरकार करे वैसी ही व्यवस्था। आज सरकार से बीजेपी अध्यक्ष बात करेंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट किया और उस पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें उनका दर्द छलका है। बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और सलाह दी है कि यूपी की योगी सरकार से सीख ले बिहार सरकार। यूपी में अच्छे से जवाब मिलता है, बिहार सरकार वैसी ही व्यवस्था बिहार में भी करे। आज सरकार से बीजेपी अध्यक्ष बात भी करेंगे। लोकपाल के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस ए.के. त्रिपाठी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उन्हें 2 अप्रैल को, जी हां, लोकपाल के सदस्य जस्टिस ए.के. त्रिपाठी का निधन हुआ है। कोरोना संक्रमण के बाद 2 अप्रैल को वो एम्स में भर्ती हुए थे। ए.के. त्रिपाठी को एम्स के ट्रामा सेंटर में रखा गया था। पटना बार काउंसिल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में काम किया था। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए थे। जी हां, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे। 23 मार्च को लोकपाल के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो लोकपाल के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस ए.के. त्रिपाठी के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि लोकपाल सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन दुखद है।
वे प्रख्यात न्यायविद थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। दरभंगा के घनश्यामपुर के पाली मुसहरी में लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात समझाने गई थी। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और तोड़फोड़ की। वहीं पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सबसे ज्यादा चोट एएसआई जय गोविंद प्रसाद को आई है। वहीं होमगार्ड के जवान लक्ष्मण पासवान और चालक लक्ष्मण कुमार को भी सीएचसी में भर्ती कराया गया। अच्छी बात है कि सभी खतरे से बाहर हैं। पटना के एनएमसीएच में भर्ती कोरोना के 10 मरीज ठीक हो गए हैं। सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ हुए मरीजों में बक्सर जिले के 4, पटना जिले के 3, सासाराम जिले के 1, नालंदा जिले के 1 और मुंगेर जिले का 1 मरीज शामिल है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। आरएमआरआई में कोरोना की तीसरी सैंपल जांच में सभी 10 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही उन्हें 14 दिनों की होम क्वारंटाइन को लेकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एम्बुलेंस से इन सभी 10 मरीजों को उनके घर भेजा गया। दोबारा 10 मरीजों को यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। डबल नेगेटिव हो जाने के बाद फिर एक्सरे करा के और उनको छोड़ दिया गया, जिसमें पटना के 3 हैं, मुंगेर से हैं एक बक्सर, एक सासाराम और नालंदा के मरीज। और इन सबके बीच हजारीबाग में तीसरा कोरोना संक्रमित मरीज भी ठीक हो गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई। बड़कागांव इलाके का रहने वाला इस मरीज में 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उसके 2 रिपोर्ट नेगेटिव आए। इसके साथ ही हजारीबाग में कोरोना के सभी मरीज ठीक हो गए हैं। सर, टीचर, यही लोगों ने बहुत मेहनत किया। रियली हमने खुद और डॉक्टर संजय कुमार, मेरे स्वीपर से लेकर के लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसआर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, सभी ने मेहनत किया है। और उसी का फल है कि ये तीसरा पेशेंट जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और अच्छे होकर मैंने उसको घर भेज दिया। अब ये हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ग्रीन जोन बन जाएगा। पटना से पैदल नेपाल जा रहे कई लोगों को दरभंगा में पकड़ा गया। इनके पास कोई कागजात नहीं थे और पीएससी ने जांच के बिना ही सर्टिफिकेट भी दे दिया था। दरअसल सब जज जायजा लेने निकले थे। इसी दौरान उन्हें कुछ लोग पैदल जाते दिखे, जिसके बाद पूछताछ में खुलासा हुआ। ये बस नाम पूछा, फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आए, बोले कि अपने रसीद लेके आप चले जाओ। तो फिर वहाँ तो रजिस्टर मेंटेन हुआ होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ये रसीद देके बोला कि धीरे धीरे चले जाइए। कितने लोग? इनके जो ये 11 लोग हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई इलाज नहीं हुआ, सिर्फ पूछ करके लिख दिया गया है। और जबकि प्रिस्क्रिप्शन पे हम देख रहे हैं कि पेशेंट हेडेक और फीवर भी लिखा हुआ है। और इसमें से 7 लोगों के आँख में देख रहे हैं जबरदस्त ढंग से लालिमा है और सर में दर्द की शिकायत। पटना मेट्रो को लेकर शनिवार को अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। पटना मेट्रो के एमडी निदेशक आनंद किशोर ने दिल्ली मेट्रो और एनएचएआई के साथ बैठक की। बैठक में यह फैसला लिया गया कि मेट्रो के निर्माण में एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। तो क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो जरा आप देखिए। तो सड़क से 12 मीटर ऊपर से गुजरेगी मेट्रो। पीएमसीएच के पास मेट्रो अलाइनमेंट को मंजूरी। पटना मेट्रो के लिए जमीन की नपाई का काम शुरू। मेट्रो निर्माण के दौरान नहीं काटे जाएंगे पेड़। बांका को भागलपुर और दूसरे शहरों से जोड़ने वाला मुख्य पैदल पुल बंद कर दिया गया। करीब 6 माह पहले पुल के करीब आधा दर्जन पाए ध्वस्त हो गए थे, जिसके बाद बड़े वाहनों का परिचालन बंद था। अब एहतियातन पैदल चलने वालों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। एनएच के कार्यपालक अभियंता के दौरे के बाद ये फैसला लिया गया। फिलहाल पुलिस की टीम पुल की निगरानी कर रही है। स्लैब धंस चुका है और नीचे जो है पाया वो क्रैक होके खाली हो चुका है। कार्यपालक अभियंता द्वारा पुल के दोनों साइड पक्का बैरियर ईंट के द्वारा लगाने का आदेश मिला है, जो पैदल भी कोई भी आदमी पार नहीं कर सकता।
कोरोना काल में झारखंड के सीडब्ल्यूसी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिक्कतें रेस्क्यू किए गए बच्चों को रखने को लेकर। दरअसल कोरोना काल में प्रशासन की ओर से कई बच्चे रेस्क्यू भी किए जा रहे हैं। अब इन बच्चों की जांच कर होम क्वारंटाइन के लिए सीडब्ल्यूसी भेजा जा रहा है, पर सीडब्ल्यूसी के पास इन बच्चों को रखने के लिए भवन ही नहीं है, तो बच्चों को होम क्वारंटीन पर कैसे रखा जाए। हालात ये है कि पहाड़ी मंदिर के नीचे बने एक शेल्टर होम में रेस्क्यू किए बच्चों को रखने पर सहमति बनी है। इन प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे हम लोग को मिल रहा है और हम लोग जब कोविड के लिए या जो भी स्क्रीनिंग हो रहा है, जो भी टेस्ट के लिए हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं, वैसे परिस्थिति में हॉस्पिटल लिख देते हैं होम क्वारंटाइन। तो ये बच्चे तो ऐसे ही होमलेस होते हैं, तभी बच्चे हमको रास्ते में अबेंडेंट स्थिति में मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे चाइल्ड लाइन जब होम में लेके आते हैं तो होम के इंचार्ज के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है कि दूसरे बच्चे के साथ और होम में ऐसे परिस्थिति में हमारे पास ना पर्याप्त स्टाफ है और ना वैसा कोई माहौल है, ना होम क्वारंटाइन की स्थिति में बच्चे को जो सुविधा देना पड़ेगा वो भी हमको लगता है कि बच्चे को शायद होम में नहीं दे पाएगा। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग बनाई गई, लेकिन राज्य सूचना आयोग बदहाल है। आयोग के पास मुख्य सूचना आयुक्त तक नहीं है, जिसके कारण लंबित अपील की संख्या 6500 के पार पहुंच गई। राज्य सूचना आयोग बदहाल है। आलम यह है कि पिछले कई महीनों से केवल प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त के भरोसे चल रहा है आयोग का कामकाज। अब उनके सेवाकाल समाप्त होते ही ठप होने वाला है। ऐसे में 8 मई के बाद आयोग में लंबित 6000 से ज्यादा अपीलों की सुनवाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जनता के लिए भी, राज्य के लिए भी और उन अपीलकर्ताओं के लिए भी जो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि उन्हें अगर निचले स्तर से न्याय नहीं मिला तो आयोग से न्याय मिलेगा। तो उनकी नाराजगी बड़ी दुखद है और इस बात की पीड़ा मुझे भी है। कोरोना बंदी से पहले सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन देकर सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदन डाले गए थे। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष वाली कमेटी करती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर अब तक फैसला नहीं होने से नियुक्ति प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया है। ये महत्वपूर्ण संस्थान है हम लोगों के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूपी सरकार के समय में ही बना था, तो अब इसका महत्व को हम जानते हैं, है ना। तो इसको ये खत्म नहीं हो, ये चालू रहे, जारी रहे और इसमें काम हो, लोगों को सूचनाएं मिले, इसके लिए हम कोशिश करेंगे और इसको डिफंक्ट नहीं होने देंगे। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 9 अन्य सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं, लेकिन स्थापना काल से ही अब तक सूचना आयुक्तों का नॉमिनेशन तक नहीं किया जा सका है। अगर समय रहते सूचना आयुक्तों का नॉमिनेशन कर लिया जाता तो आयोग में आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई ठप नहीं होती। रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी के बीच बेगूसराय में तेजी से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मारपीट के आरोपी एक शख्स को मुखिया और उनके समर्थकों ने रस्सी से बांधकर पीटा। मामला बछवाड़ा का थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत का है। पीड़ित पक्ष ने स्थानीय मुखिया और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया। मेरे पति रास्ते से गुजर रहे थे, उसी दौरान मुखिया ने गुंडों से पिटवाना शुरू कर दिया, रस्सी से हाथ बांध दी। जब अधमरा करके उसके बाद विनोद सरपंच ने मेरे पुलिस को बुलवाया। दोनों पुलिस और विनोद सरपंच मुखिया सब गपशप किए, चाय नाश्ता किए और अधमरा करके उस आदमी को हॉस्पिटल ले गए। बात बिहारी मजदूरों और उनकी बदहाल जिंदगी से जुड़ी समस्तीपुर के जूट मिल की वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बिहार सरकार के दावों की पोल खोल रही है। आखिर मजदूरों के हितों की खानापूर्ति क्यों की जाती है और गरीब अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर क्यों है, रिपोर्ट देखिए। बिहारी मजदूरों की समस्याओं और बदनसीबी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। यदि होता तो बिहारी मजदूरों के ये हालात नहीं होते और इन्हें बिहार से पलायन नहीं करना पड़ता। समस्तीपुर के रामेश्वर जूट मिल भी इसी कड़ी का हिस्सा है। जी हाँ, कभी मजदूरों से चहल पहल और मशीनों की आवाज से गुलजार रहने वाला ये जूट मिल आज 3 साल से वीरान पड़ा है। यहाँ के मजदूर मजबूरी बस पलायन कर गए, जो बचे किसी दूसरे काम में लग गए। लेकिन लॉकडाउन ने रोजमर्रा का काम भी छीन लिया। वहीं मिल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उन्हें भी 4 महीने से वेतन नसीब नहीं हुआ है।
4 महीना से सैलरी नहीं मिला है। जनवरी से हम लोग का बाकी 4 महीने आ गया। अब बताइए, हम लोग जन्ने तेने कभी मुखिया से मांगते हैं, कभी सूद पर लेते हैं, किसी से मांगते हैं, किसी उससे अनाज पैसे लेकर हम लोग खा रहे हैं। बताइए ना सर, सारा चीज चौपट हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है। डीएम साहब को भी इसके लिए हम लोग घेराव किए थे, लिख करके भी दिए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। रामेश्वर जूट मिल में काम करने वाले 5000 से ज्यादा मजदूर मिल प्रबंधन की मनमानी के कारण आज दाने दाने को मोहताज हैं। दयनीय स्थिति के कारण मजदूरों और उनके परिवार वालों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों का कहना है कि इस मिल में काम करने वाले हजारों कर्मी के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके बकाये राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। हमको अनुरोध है, ये बिहार सरकार से अभिलंब मिल को खोले और बाकी राशि जो है बोनस है, पीएफ है, गैरेज छुट्टी, ये भुगतान करते हुए मिल को चलावे। कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक में 45 करोड़ रुपया जमा है। मिल प्रबंधक चाहती तो ये पैसा दे सकती थी, लेकिन मिल प्रबंधक के द्वारा न खोला जा रहा है और न मिल पर मजदूरों का पैसा दिया जा रहा है। बिहार में उद्योग धंधों के मौजूदा हालात से हम सभी वाकिफ हैं। बिहार में नए कल कारखाने तो खुल नहीं रहे, लेकिन जो पहले से मिल और कारखाने हैं उनको बंद करना कहां तक उचित है। बिहार सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया तो भविष्य क्या होगा हम सभी को मालूम है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। बेगूसराय में कोरोना बंदी के बीच प्रेमी युगल ने भगवान को साक्षी मानकर शिव मंदिर में ग्रामीण और परिजनों के सामने शादी रचाई। दरअसल बखरी के ललित और रानी में प्रेम प्रसंग चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से दोनों कई दिनों से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन शनिवार को चोरी छिपे मिलने पहुंचे ही थे कि लोगों ने देख लिया। धीरे धीरे बात पूरे गाँव में फैल गई। लड़का लड़की के परिजनों को बुलाया गया और फिर पंचायत ने दोनों की शादी करा दी। इस दौरान नियमों का भी पालन किया गया। पंचायत में ये तय किए कि दोनों को प्रेम प्रसंग चल ही रहा था, दोनों को शादी करवा दिया जाए। शादी करवा दिया गया है और वे दोनों नया जिंदगी शुरुआत करने का हम लोगों के बीच में संकल्प लिया है। गुमला में प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सीसई रोड के सब्जी बाजार में लोगों की भीड़ देखी गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। सब्जी बाजार में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जो लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते रहे, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। कोशिश की है कि यहाँ पे भीड़ को नियंत्रित रखा जाए, ड्रोन कैमरा, कूपन्स, यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन 3.0 शुरू होने वाला है, तो हमें अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित तौर पर यह कल को एक भयावह रूप ले सकता है, जैसा पहले के भी हमारे महामारी और आपदा में हुआ है कि जहाँ भी लोगों ने जरा सी भी चूक बरती है उसके बाद वो और भी तेज गति से फैला है। झारखंड बस ड्राइवर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात की। इस मुलाकात में एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से कोरोना बंदी के कारण ठप परिवहन व्यवस्था पर चिंता जताई और एडवांस टैक्स की समय सीमा बढ़ाने की मांग की और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में भी बस मालिकों को रोड टैक्स में कैबिनेट से पास कराकर छूट देने की मांग की। मंत्री रामेश्वर उरांव ने एसोसिएशन की मांग पर विचार करने का भरोसा देते हुए कहा कि जल्द ही सरकार निर्णय लेगी। खड़ा गाड़ी में लोगों को स्टाफ का भी पैसा देना पड़ रहा है, अपना घर भी चलाना पड़ रहा है, तो इस स्थिति में जो है अग्रिम कर भुगतान करने में हम लोग बहुत असमर्थ हैं। कोई कर भी रहा है तो कर्जा लेके कर रहा है, तो इस टेंशन से हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप 30 जून तक उसको जो है ग्रेस पीरियड को बढ़ा दीजिए। कोरोना के इस संकट काल में आपको दिखाते हैं बगहा में कैसे क्वारंटीन किए गए कुछ प्रवासी मजदूरों ने अपने कार्यों से इलाकों का दिल जीत लिया। जिला प्रशासन से लेकर ग्रामीण तक उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह है बगहा का राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय रामपुरवा। जिला प्रशासन ने इस विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया है। इसमें करीब 55 प्रवासी मजदूर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किए गए। क्वारंटाइन के दौरान नेपाल और दूसरे प्रदेशों से आए इन श्रमिकों ने स्कूल का रंग रोगन कर दिया। स्कूल में बागवानी लगाकर स्कूल की सूरत ही बदल डाली। प्रवासी मजदूरों ने इस कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खूब पालन किया।
बोले कि बैठकर हम लोग क्या करेंगे, समाज में कुछ करना है। इस पहल से ये पूरे पंचायत के लोग, इस गांव के लोग काफ़ी खुश हैं और उन्हीं के वजह से यह बदला सा नज़र आ रहा है, जिससे मैं भी काफ़ी संतुष्ट हूँ। प्रवासी मजदूरों के इस काम की पूरे लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत में तारीफ हो रही है। हर कोई इनके हिम्मत और समझ से खुश है। बगहा जिला प्रशासन ने भी 14 दिनों के क्वारंटाइन के दौरान प्रवासी मजदूरों के द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना करते हैं। साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई है। जिला के अभिभावक हैं, उनके द्वारा अगर साइट पे आप प्रशंसा की गई है तो काफ़ी सराहनीय है, हम लोग के लिए गौरव की बात है और हमारे पूरे पंचायत और मजदूर भाई लोगों के लिए गर्व की बात है। कोरोना काल के संकट में हर कोई इस वायरस से परेशान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना और क्वारंटाइन का नाम सुनते ही डर कर कहीं छिप रहे हैं। वैसे में रामपुरवा के प्रवासी मजदूरों ने वाकई में साहस का परिचय दिया है। क्वारंटाइन के दौरान नियमों का पालन करते हुए स्कूल की सूरत बदल डाली। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज।